हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के एक ऐसे वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जिसके सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100 में 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे ही आएंगे इस जो है प्रश्न पत्र से। ठीक है, और जितने भी बच्चे 11 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं वो सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमें और आप सब यूपी बोर्ड से हैं तो आप सबके लिए और बेहतर है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो है पेपर कोड क्या है? पेपर कोड 801 जेड जी क्या है, जेड डी है। और इसके बाद ये तो सब पूर्णांक देख ही रहे हैं और यहाँ पर नाम अनुक्रमांक, यहाँ पर नाम सब देख रहे हैं और जो नोट है और निर्देश है पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये सब आपको तो पता ही होंगे, पता है ना आप सबको। नोट क्या, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी निर्देश आपको पता होंगे। कई मॉडल पेपर आपको हम कराएं इस प्रकार, तो आप सबको तो पता ही होगा ना। पता है कि नहीं पता? नहीं पता है? पता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बेहतर से, अगर पढ़ना है तो। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इस प्रश्न पत्र के और 2 खंड हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। पता है ना सब आपको? अब देखिए, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये सब आपको पता होना चाहिए। सभी पॉइंट को पढ़ सकते हैं। आते हैं खंड अ पर। खंड अ को आप देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका। खंड अ आपका आ गए खंड अ पे और बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे और एक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा और यहाँ पर जो है अंकित है 1 अंक आपको मिलेगा। ओके, चलिए पहले प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न क्या है? इनमें से कहाँ, क्वेश्चन को देख पा रहे हैं ना, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिला को वोट का अधिकार मिला था? ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए फ्रांस, या ऑप्शन बी रूस, या ऑप्शन डी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी भारत। इनमें से कहाँ जो है सर्वप्रथम महिला को जो है वोट देने का अधिकार मिला था? तो सर्वप्रथम जो है महिला को वोट देने का अधिकार जो मिला था न्यूजीलैंड में मिला था, बट इसमें नहीं दिया है। इसलिए अगर न्यूजीलैंड रहता तो आप सब न्यूजीलैंड पर क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। बट इसमें हम किस में लगाएंगे? ऑप्शन सी पे यानी इंग्लैंड पर। किस पर? इंग्लैंड आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? तो वो क्या है आपका? इंग्लैंड। अगर न्यूजीलैंड होता तो न्यूजीलैंड हो जाता। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेहतर क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितने प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में चांस रहे पूछने के लिए वैसे प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर हम सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। चौरी चौरा हत्याकांड आप सबको पता है कहाँ पर हुआ था? ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा है, वहीं पर हुआ था ये जो हत्याकांड हुआ था। तो आपका जो ये हत्याकांड शायद पुलिस के विवाद में हुआ था, पुलिस वालों को जला दिया गया था, यही था आपका। और इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? यानी ये किस वर्ष घटित हुआ था आपका? वर्ष 1922 में। तैयार हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। वर्ष जो है 1922 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1922 ईस्वी में। 1 सेकेंड, इस पर टिक नहीं लगा क्या? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? 1996, 2002, 2004, 2005। क्वेश्चन को फिर पढ़िए, बेहतर से पढ़िए। सूचना का जो अधिकार है नामक विधेयक कब पारित हुआ था? तो वो जो है 1905 में हुआ था। किस में हुआ था? 1905 में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल तैयार कर लीजिए। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? वो जब 2005 में पारित हुआ था। ठीक है,
समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा था ही, क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं। इनमें से कहाँ, क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, यही है आपका। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, ऑप्शन बी, सी कनाडा और डी श्रीलंका। इनमें से जो है कहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए गलत, भारत में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था है। ठीक है, समझ गए, तैयार हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? भारत के लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला कारखाना जो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कर्नाटक में। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस पर बिल्कुल बेहतर से नहीं लिखा जा पा रहा है। ठीक है, भारत में जो है लौह इस्पात का कारखाना, भारत का लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह जो है झारखंड में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी झारखंड में। तैयार करिएगा, झारखंड में। इसमें सी दिया है, पेपर में अगर आपका आता है तो कहीं झारखंड आपका डी पर दिया रहे तो ये तैयार होना चाहिए। यानी भारत के लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? झारखंड में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर जो है किस पर? छठे पर। क्वेश्चन नंबर छठवीं को देख सकते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर छठा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH 40 है, 14 है, या NH 44 है, या NH 30 है, या NH 34 है? कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें से? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो क्या है? NH 44 है, NH 44 मतलब, समझ गए? ऑप्शन बी वाला NH 44 आपका सही है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा जो रेल जोन है कौन है? पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेल जोन है ना, जोन है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है यानी इनमें से? तो वो जो है आपका उत्तर रेलवे है। ठीक है, सबसे बड़ा रेल जोन जो है आपका कौन सा? उत्तर रेलवे, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। उत्तर रेलवे वाला सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? अभ्रक उत्पाद जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पाद में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है आपका। ठीक है, तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अभ्रक उत्पाद में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? 9 को बिल्कुल बेहतर से पढ़िए तो वैसे ही पता चल जा रहा है इसका आंसर। भारत में चाय का अग्रणी उत्पाद्य राज्य कौन सा है? केरल है? नहीं। तमिलनाडु है? नहीं। पश्चिम बंगाल है? नहीं। भारत में जो चाय का अग्रणी उत्पाद राज्य है असम है। कौन है? असम है भाई साहब। असम जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीशियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन। इनमें से कौन सा सही है? एल्युमिनियम बनाने के लिए
किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए जो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बॉक्साइड हो जाएगा, बॉक्साइड। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को, जब आपका बिहार में बाढ़ आ जाता है और बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, यानी घर से बाहर निकलना पड़ता है बिहार में, ठीक है, वो किस नदी का कारण माना जाता है? गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, पुन नदी, किस नदी के कारण माना जाता है? तो बिहार में जो बाढ़ आता है, यानी बिहार में जो बाढ़ आता है, मुख्य कारण माना जाता है किस नदी का? वो जो है कोसी नदी का। और ये कोसी नदी कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल से ही तो पानी आता है जब बाढ़ आता है, तो नेपाल में, यानी कोसी नदी को माना जाता है। बिल्कुल तैयार करिए, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कोसी नदी को। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र की घाटी में, थार रेगिस्तान में। लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो जो है दक्कन के पठार में पाई जाती है, लाल मिट्टी। तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है दक्कन के पठार में विल बी राइट आंसर। लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कनाडा, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है ना आपका। तो जो है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा जो है सर्वप्रथम की गई थी अमेरिका में, ठीक है। तैयार हो जाएगा? उपभोक्ता अधिकारों की जो घोषणा सर्वप्रथम की गई थी वह कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में की गई थी। अमेरिका विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा और जूम कर दें बेहतर रहेगा, ठीक है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण होता है? भाषा होता है, धर्म होता है, जाति होता है, इनमें से सभी। तो सही बात है भाई, सभी होते हैं। जो सामाजिक विभेद का जो कारण भाषा भी होता है, कोई बेहतर से बोलता है, कोई मान लीजिए इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, इसका भी कारण होता है सामाजिक विभेद में। और धर्म में तो होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है। और जाति तो आप सब समझते हैं, कई प्रकार के जाति होते हैं, इसमें भी सामाजिक विभेद का कारण है। यानी इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो ये सब सभी सामाजिक जो है विभेद के कारण है, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए, बिल्कुल बेहतर से, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? यानी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे? मोतीलाल नेहरू जी नहीं, लाला लाजपत राय जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, देशबंधु क्या चित्तरंजन दास जी। कौन से इसमें सही हो है? सही है, तो ऑप्शन बी वाला सही है, यानी ठीक है, लाला लाजपत राय जी जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे। समझ गए?
लाला लाजपत राय जी, तैयार हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका, आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे? वो हैं लाला लाजपत राय जी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, निम्न में से कौन क्या है, निम्न में से भारत के कौन से भू क्षेत्र के खनिज प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? मैदानी, पठारी, पर्वतीय, ये सभी। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पठारी, सही हो जाएगा। निम्न में से भारत के भू से भारत के, हाँ ये क्या कहा था क्वेश्चन, निम्न में से भारत के कौन से भू क्षेत्र में खनिज के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? वह पठारी में पाए जाते हैं। समझ गए? खनिज के प्रचुर भंडार जो पाए जाते हैं भारत में भू क्षेत्र में, तो वो है पठारी में पाए जाते हैं। समझ गए? मैदानी में नहीं, पर्वतीय में नहीं, ये सभी में नहीं, ये सभी में मतलब नहीं, यानी कि इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पठारी। ओके, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 17 पर। 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व बोस्टन कहलाता है? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो भारत का मैनचेस्टर, तैयार करिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों बहुत बेहतर क्वेश्चन है। भारत के मैनचेस्टर का पूर्व बोस्टन, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अभी कहा जाता है, और पहले उसको बोस्टन कहलाता था। यानी भारत के मैनचेस्टर और पूर्व बोस्टन कहलाता है कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर। तो वह जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, और ये जो है गुजरात में होता है। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लुधियाना, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ। बेहतरीन से तैयार करिएगा इस क्वेश्चन को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वो उसे हम कानपुर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सुंदर राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किसमें? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ओके, समझ गए? याद हो जाएगा। सुंदर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यानी 20 नंबर क्वेश्चन करने के बाद उसी क्वेश्चन के साथ जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि जो आपको बेहतर से दिखाई दे। रिंडपेस्ट क्या है? रिंडपेस्ट क्या है? व्यक्ति में पाई जाने वाली बीमारी, मवेशी में पाई जाने वाली बीमारी, एक जगह का नाम, एक स्मारक का नाम। तो बेहतरीन से इसको तैयार करिएगा। रिंडपेस्ट जो है आपका मवेशी में पाई जाने वाली बीमारी है। ठीक है, किसमें? मवेशी में पाई जाने वाली बीमारी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। रिंडपेस्ट क्या है? व्यक्ति में पाई जाने वाली बीमारी नहीं, एक जगह का नाम नहीं, एक स्मारक का नाम नहीं, यानी मवेशी में पाई जाने वाली बीमारी है। ओके, और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 20 के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न जो समाप्त हुए। अब इसके बाद जो है आपका खंड ब की क्वेश्चन है, और खंड ब के ये 20 अंक का और वो जो है 50 यानी 50 अंक का भी क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो पर सपोर्ट करते हैं, ताकि उस वीडियो को भी यानी उसके भी हम सॉल्यूशन करा दें खंड ब के। और इसीलिए हम इसमें पेपर कोड दिए रहते हैं, ताकि आप सब अगर सपोर्ट करते हैं तो उसका अगला पार्ट जरूर सॉल्व कराएंगे हम, और बिल्कुल बेहतर से कराएंगे। ओके, फिर मिलेंगे
और अगर इस वीडियो पर आप सब बेहतर रिस्पांस देते हैं और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कितना हो बेहतर देते हैं बट नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, इसलिए जो है एक ही वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो एक ही वीडियो में हम सभी सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो देते हैं, पार्ट 2 देते हैं, बट नहीं, अगर सपोर्ट करते हैं तो पार्ट 2 जरूर लाएंगे इसका। ओके, खंड ब को जरूर सॉल्व कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें कम से कम 10 बच्चे जो है क्या कर दें, मैसेज कर दें कि सर इसका पार्ट 2 लाइए, और बहुत ही बेहतर था आपका एक क्लास। ठीक है, और ये इसमें के क्वेश्चन जो है ना, 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी बेहतर क्वेश्चन थे आपके, एकदम बिल्कुल बेहतर बेहतर क्वेश्चन थे। ओके, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।